दिनों की गर्मी के बाद आज मौसम थोड़ा अच्छा है। थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि आज सुबह से ही बारिश हो रही है। रात को ही बारिश हो रही थी, मुझे टाइम नहीं पता कब से हो रही थी, बट सुबह हुई। यही रीज़न है कि मैं बाहर व्लॉग नहीं करती, क्योंकि बाहर ये व्हीकल्स की आवाज़ आती है, हॉर्न्स की। अभी ट्रैक्टर देख लो। इतना शोर कर रहा है। ये रीज़न है कि बाहर का व्लॉग ना बहुत कम बनाना पड़ता है, बिकॉज आवाज़ इतनी आती है कि क्या सुनोगे इतनी आवाज़ में। हाँ, बट मौसम देख लो, मौसम बहुत अच्छा है। तो मौसम तो अच्छा है ही बाहर का, और मतलब इतना अच्छा मौसम है ना, मेरा मन कर रहा था स्कूटी चलाने का। भाई को मैं बोल भी रही थी, बट मेरा ना हाथ ठीक नहीं है। हाथ में पता नहीं क्या लग गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो इस हाथ में ये लगी है चोट, पता नहीं कैसे लगी है, मुझे भी नहीं पता। याद ही नहीं है मुझे कैसे लगा, कब लगा, क्योंकि पहले ही तबीयत ख़राब थी। अभी भी खांसी है और जुकाम भी ठीक नहीं हुआ है, बस फीवर ठीक हुआ है। तो मैं कल ही ठीक हुई हूँ, और मुझे 2 दिन हो गए हैं। तो मतलब 2 दिन हुए कि मैंने मॉर्निंग योगा या मेडिटेशन कुछ किया नहीं है। मतलब मेरे को ना ऐसे हो रहा है कि 2 दिन छूट गए हैं। आज भाई सुबह उठा रहा था मुझे 4 बजे, 4 बजे या पता नहीं 5 बजे। वो मुझे उठाया था, उसने पूछा कि योगा करनी है, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं कल ही ठीक हुई हूँ और अभी खांसी भी है, जुकाम भी है। फिर तो एक दिन का रेस्ट तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अभी फिर से सुबह उठ के फिर से लग जाती तो शायद फिर से बीमार हो जाती। इस वजह से आज मैंने नहीं किया, बट कल करूँगी। और ये भी है कि जब मैं करती हूँ ना योगा वगैरह, या हम एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं, तो हाथ पे ना जोर पड़ता है इस पे। और मतलब मेरा ये हाथ 3-4 दिनों से दर्द कर रहा था, और मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे मतलब हाथ रखती ना कहीं पे भी, तो रखा नहीं जाता था, दर्द हो रहा था। मैंने सोचा वैसे ही हो रहा होगा, कुछ छोटा मोटा थोड़ी बहुत कुछ लग गई होगी, ध्यान नहीं दिया। फिर मतलब कल ज़्यादा होने लग गया। तो ना तो मतलब जैसे ये हाथ है, तो ना तो ऐसे फोल्ड हो रहा था, ना ही ऐसे सीधा हो रहा था। मतलब इस तरह भी नहीं किया जा रहा था, दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये ऊपर ये वाला इसमें, यहाँ पे जब मैं इस वाले हाथ को ऐसे कर रही हूँ ना, तो यहाँ ये जो बीच में जो पॉइंट उठता है ना, इधर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा हड्डी पे। और वो ऐसा लग रहा है जैसे उधर ना स्पेस सा हो गया थोड़ा। तो मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ है। तो इस वजह से फिर रात को मैंने इस पर दवा लगाई, और रात को ही फिर भाई ने पट्टी बांधी थी। अब फिर से चेंज किया है, तो 1-2 दिन में ठीक हो जाए तो ठीक है। क्योंकि योगा एक्सरसाइज या कुछ भी है, तो वो बिना इस हाथ के ठीक हुए नहीं हो, क्योंकि मेरा राइट हैंड है, और ठीक नहीं होगा तो फिर मैं स्कूटी भी नहीं चला सकती जल्दी। क्योंकि अभी स्कूटी में वैसे आती है, बट मैं कभी रोड पे वैसे लेके नहीं गई हूँ। बुलेट लेके गई हूँ, बट स्कूटी लेके नहीं गई। और बुलेट चलाई भी मुझे कम से कम 2 साल हो चुके हैं। तो पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे को बुलेट पे इतना डर नहीं लगता। उसको मैं चला सकती हूँ, उसको तो मैंने हाईवे पे भी चलाया है। रात को फ्लाईओवर पे भी भाई के साथ पटियाला चौक उधर जाती थी, तो चाहे कितनी भी स्पीड में चला लो, उस पर डर लगता नहीं मेरे को। लेकिन स्कूटी पे पता नहीं, थोड़ा बहुत मतलब डर नहीं लगता, शायद हेजिटेशन थोड़ी सी कि मतलब कभी गई नहीं लेके। स्कूटी का थोड़ा ये भी रहता है ना, थोड़ी हल्की होती है, तो अगर सामने से कोई भारी व्हीकल आ रहा है तो थोड़ा बहुत हिलती है वो। और ऊपर से छोटे छोटे व्हील्स के, तो वैसे भी थोड़ा सा डर लगता है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऊपर से अगर हाथ ठीक नहीं है, वो भी मेरा राइट हैंड, तो थोड़ा अगर थोड़ी बहुत भी मेरे को अनकंफर्टेबल मेरे को फील हो तो मैं संभाल नहीं पाऊँगी। इस वजह से मैं परसों भाई के साथ रात को, जब मेरा मन नहीं लग रहा था घर पे फीवर की वजह से, तो मैं ना रात को मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरे को फीवर। इतना ज़्यादा कि मम्मी और सिस्टर या भाभी मतलब तीनों बोलने लगे कि भी रात को ही भाई को किसको लेके हॉस्पिटल चला जा, ज़्यादा हो गया है फीवर। तो फिर भाई बोला, दवाई रखी थी घर पे, दूसरी टैबलेट्स थी वो। जो टैबलेट्स डॉक्टर ने मेरे को दी, मेरे को वो सूट नहीं की। और घर पे जो वैसे हम रखते हैं
तो उनमें से मैंने एक टैबलेट खाई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब ये हुआ, बेटर फील हुआ। तो फिर भाई साहब बोला अब थोड़ी ठीक है तो अब चल। तो थोड़ी सी ठीक हुई तो फिर हम मार्केट में गए। भाई थोड़ा लंबे रास्ते से लेके गया ताकि थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए। कुछ ना घर में पड़े पड़े ये भी नहीं समझ आता कि इस टॉपिक पर ब्लॉग बनाऊँ, मतलब क्या करूँ, कुछ कर भी नहीं रही, ऊपर से अब तो घर का कुछ काम भी नहीं कर रही या कुछ अलग एक्टिविटी भी नहीं कर रही, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो मन नहीं करता। नींद में खतरनाक हवाओं के साथ बारिश बहुत तेज हो रही है। रियल में ज्यादा मस्त लग रहा है ना, इसमें इतना हो जा रहा है, बट रियल में ज्यादा अच्छा है। गंदा बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, इतनी तेज। ओ मामा अरे अरे अरे। अब मौसम थोड़ा साफ हुआ है, मतलब बारिश बंद हो गई है, बंद नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी है, अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है, बट पहले जितनी तेज़ थी अब उतनी तेज़ नहीं है, थोड़ा ठीक हो चुका है मौसम। स्किन क्राफ्ट का दोबारा मंगाया है, वो वाला पैक जो मंगाया था पहले वो ख़त्म हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो ये दोबारा मंगाया। अब की बार इसकी पैकेजिंग अलग लग रही है मुझे, अब की बार वो बॉक्स नहीं आया, डायरेक्ट ये है। उन्होंने मुझे पर्स दे दिया। एक अलग चीज़ आई है, सीरम फ्री है। ये मॉइस्चराइज़र है जो पिछली बार भी था, और ये क्या नाम क्लिंजर है, ये भी था पहले। ये सीरम जो था पहले वही है। विटामिन ये चीज़ इसके साथ फ्री आई है, बिल्कुल छोटू सा है ये, देखो विटामिन सी सीरम खाली है ये, देख खाली है ना, है बहुत कम है, फ्री का नाम तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये, मतलब बस वैसा ही है, बोतल दे दी। छोटी सी बोतल है, बहुत बहुत थोड़ा सा इसके अंदर, कम है, दिख भी नहीं रहा ऊपर, दिख रहा है देखो थोड़ा थोड़ा कम है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा कम है। अभी और पैकेजिंग भी कुछ खास नहीं है इसकी, पहली बार की अच्छी थी, ये वैसे ही दे दिया है। रिपेयर polyester plastic canvas bag will have to just that use this here makeup सही है ये भी रखने के लिए। अभी मैं ये खा रही हूँ, चाय के अंदर मैंने ब्रेड डाल रखा है, तो मैं इसको खा रही हूँ। और भाई ये बैठा, ये भी भाभी, Ay.